गुरुकुल में ध्यान करना एक नियम था। साधना के बाद अपना अनुभव गुरु को बताना पड़ता था। गुरुकुल में एक मनोज नाम का लड़का था। उसे ध्यान करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। ध्यान के दौरान वह एकाग्र नहीं हो पा रहा था, इसलिए वह काफ़ी परेशान था। उसके गुरु ने पूछा, आखिर किस बात से परेशान हो? तो मनोज बोलता है, जब भी मैं साधना करने जाता हूँ तो कभी कोई बात करने आ जाता है या कभी कोई जानवर आकर मुझे ध्यान करने नहीं देता। यह बात मनोज काफ़ी गुस्से में बोलता है। गुरु ने मनोज से कहा, तुम अपने आसपास की हर चीज़ पर गुस्सा हो रहे हो, जबकि ध्यान का वास्तविक उद्देश्य गुस्से से बचना है। आपको अपने आसपास के लोगों, जानवरों और चीज़ों से परेशान हुए बिना ध्यान करने का तरीका खोजना होगा। फिर वह लड़का गुरुकुल से बाहर जाता है और एक शांत नदी की तलाश में निकल पड़ता है। उसने एक बहुत ही शांत नदी का किनारा देखा। वहाँ वह अपनी चादर बिछाकर साधना मेडिटेट करने लगा। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे हवा के चलने की आवाज़ सुनाई दी तो वह नाराज़ हो गया। फिर जब वह पेड़ के पत्तों की आवाज़ और चिड़िया के चहचहानों की आवाज़ सुनता तो वह और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता। मनोज ने सोचा कि नदी के तट पर बड़ी अशांति है, क्यों ना मैं नदी के बीच में जाकर साधना करूं। वह एक नाव पर बैठ गया और नदी के बीच में चला गया और वहाँ मनोज ने ध्यान करना शुरू किया। नदी के बीच ध्यान करते हुए मनोज अच्छा महसूस कर रहा था। वहाँ रोज़ नाव में बैठकर वहाँ आ जाता और साधना करने लगता। अब वह काफ़ी खुश था क्योंकि कोई उसे परेशान नहीं कर रहा था करने और वह ध्यान करने में सक्षम हो जाता था। एक दिन नदी में ध्यान करते हुए उसने पानी के छींटे मारने की आवाज़ सुनी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि बड़ी सी नाव उसकी ओर आ रही है। उसे फिर बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में चिल्लाने लगा और बोला, अपनी नाव यहाँ मत लाओ, इसे मोड़ो। लेकिन उस नाव ने लड़के के नाव को टक्कर मार दी। मनोज आग बबूला हो गया। लेकिन जब उसने बड़ी नाव में जाकर देखा तो वहाँ कोई न था। तेज हवा और पानी के कारण वह नाव वहाँ आ गई। इतने में मनोज को अपने गुरु का प्रश्न याद आया, आप वास्तव में किससे नाराज़ हैं? मनोज समझ गया कि वह लोगों या स्थिति के कारण गुस्सा नहीं हो रहा, बल्कि वह अपनी ही प्रतिक्रिया पर क्रोधित हो रहा है। इसके बाद से मनोज गुरुकुल में जाकर साधना करने लगा, जहाँ पहले की तरह ही शोर था, लेकिन वह अब शोर को खाली नाव की तरह समझने लगा था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आपकी इच्छा के बिना कोई भी चीज़ आपको गुस्सा नहीं दिला सकती, और यदि कोई आपको गुस्सा दिलाए तो उसे खाली नाव की तरह ट्रीट करें। धन्यवाद। ऐसे ही मोटिवेशनल